बादशाह साहब, इस वक्त खान साहब की जो पोजीशन है, एक वजीराबाद में एक कातलाना हमला हुआ, गोली लगी, घर के ऊपर हैं, वहां से वो रोजाना अपने उस लॉन्ग मार्च में एड्रेस करते हैं। इस लॉन्ग मार्च का या खान साहब के सियासी बयानिए का मुस्तकबिल क्या है आपकी नजर में, या आप भी ये समझते हैं कि द गेम इज ओवर नाउ? बहुत शुक्रिया फरीद। एक तो दो चार चीजें हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि जब इमरान खान ने बैरूनी साजिश का बयानिया नैरेटिव बिल्ड करना शुरू किया था तो मीडिया में वो लोग जिन्होंने इस पर तनकीद की थी, इस नैरेटिव पे, बैरूनी अमरीकी साजिश पे, मैं उनमें पेश पेश था। और मैंने इमरान खान पे बहुत तनकीद की है इसके हवाले से उस जमाने में। और मैं ये कहता रहा हूं कि ये तहरीक अदम एतमाद के ताने बाने जो हैं ये सब लोकल थे। कोई अमरीका की साजिश का जो बयानिया खड़े हैं इमरान साहब, इससे कौमी सलामती को नुकसान पहुंच रहा है और ये गलत है। लेकिन इसके बावजूद ये मैं कल अपने प्रोग्राम में कह चुका हूं कि ये जो द गेम इज ओवर उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने, मैंने फाइनेंशियल टाइम्स का वो इंटरव्यू पढ़ा है। उसमें कहीं पर भी इमरान खान ने अपने उस नैरेटिव से बैकआउट नहीं किया। यानी कि नहीं है कि इमरान खान ये कह रहे हो कि जी वो बैरूनी साजिश में अमेरिका मुलव्वस नहीं था। इमरान खान उसके अंदर सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया, वो किस्सा माजी है और अब मैं पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता। और मजीद वो उस इंटरव्यू में ये कहते हैं कि अगर दोबारा मैं पाकिस्तान की क़यादत करूंगा तो मैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुक चाहूंगा जैसे कि दो मुल्कों में होने चाहिए। और मजीद उस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पिछले 75 सालों में इस तरह के रहे हैं जैसे आका और गुलाम के होते हैं। वो जो आप बात कर रहे थे ना, अमरीकी गुलामी नामंजूर, वो उन्होंने इस इंटरव्यू में भी जिक्र कर दिया। और उस मजीद वो कहते हैं कि इन ताल्लुकात के लिए मैं अपने मुल्क की हुकूमतों को ज्यादा मुर्द इल्जाम ठहराता हूं, अमरीका को उतना मुर्द इल्जाम नहीं ठहराता। तो जो बातें इमरान खान ने की हैं फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में, मेरे ख्याल में जो इम्प्रेशन आपने लिया है या फिर कुछ और हमारे सहाफी दोस्तों ने लिया है, मेरी जाती राय में वो दुरुस्त नहीं है। द गेम इज ओवर कहने का मतलब उस इंटरव्यू को अगर आप टोटलिटी में देखें तो ये नहीं बन रहा कि मैं उस बयानिए से मुनहरिफ होता हूं या उसको मुस्तरद करता हूं या उससे इमरान बैक ऑफ हो रहे हैं। नहीं, ही इज स्टिल स्टैंडिंग देयर, बट व्हाट ही इज सेइंग इज, लेकिन बादशाह साहब वो साथ साथ ये भी तो कह रहे हैं कि इसके अंदर कि हम टोटल जो ब्लेम गेम की बात है, उन्होंने कहा टोटल हम उनको नहीं ब्लेम कर सकते, अपने ही लोगों को उन्होंने कहा कि हमारी लोगों की कमजोरियां रही हैं जिसके ऊपर, और इससे पहले वो अमेरिका को ब्लेम करते रहे हैं इस चीज के अंदर। जी, पहले भी वो लोकल लेवल पे भी ब्लेम करते रहे हैं, अमेरिका को भी ब्लेम करते रहे हैं। इस इंटरव्यू में भी उन्होंने ऐसे ही किया। सिर्फ एक जो नई बात हुई है वो ये हुई है कि उन्होंने कहा है, और ये बात भी मेरे ख्याल में पहले जलसों में वो जिक्र करते रहे हैं कि मैं एक पॉलिटिशियन के तौर पे अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं, मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गुलामी नहीं चाहता। ये नहीं चाहता कि अमेरिका हमें जो बोले उसी के मुताबिक हम चलें। और मैं आपको बताऊं, अगर इमरान खान बैक ऑफ कर चुके होते और अगर कभी मुस्तकबिल में करेंगे तो मैं एज एन एंकर पर्सन उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने तो इसी बुनियाद पे इमरान खान पे बहुत तनकीद की है कि बैरूनी साजिश नहीं है भाईजान, लोकल मुहर्रिकात थे जिसकी वजह से आप वन पेज फटा, अरकान मुनहरिफ हुए, इत्तेहादी साथ छोड़ गए और आपकी हुकूमत का अच्छा बादशाह साहब, वैसे बयानिया खान साहब ने सारा उसी के गिर्द बुना ना, सारा बयानिया उसी के गिर्द था, सारा नैरेटिव उसी के गिर्द था, सारी बातें उसी के गिर्द थी। समझते हैं कि फौरी इलेक्शन का जो मुतालबा उनका है वो इसको ले पाएंगे? जो प्रेशर जो इस वक्त डाल रहे हैं वो उसको उनको मिल पाएगा? आप एक मिनट अगर मुझे दीजिएगा। जी हाँ। 12% पे इमरान खान इन्फ्लेशन रेट छोड़ के गए थे, आज वो 26% पे। 150 पे डॉलर छोड़ के गए थे, आज वो 220 से ऊपर है। बेरोजगारी की शरह जहां पर छोड़ के गए थे वो उससे बहुत ऊपर जा चुकी है। और इन्फ्लेशन रेट, दिस इज द सेकंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री कि इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा ऊपर जा चुका है। बेरोजगारी की शरह 16% तक जा चुकी है। इतने और परफॉर्मेंस की ये सूरत हाल है कि लोग परेशान है। पेट्रोल की कीमत देखें, IMF से किस्त लेनी थी, MBS के दौरे की अभी बात हो रही थी, वो भी मुलतवी हो दोबारा से। PDM तो 12 जमाते भानमती का कुंबा, सियासी मस्किनों का टोला, खुद को बचाने के लिए जो अजल से एक दूसरे के दुश्मन थे वो इकट्ठे हो गए कि हम बच जाएं, नहीं तो हम सब मरे जाएंगे। वो हुकूमत में तो आ गए, अब ऊपर से उनसे परफॉर्म भी नहीं हुआ। तो उसकी वजह से इमरान खान का एक तो वो बैरूनी साजिश का बयानिया, नंबर 2 इमरान खान का अपना जो भी उनका एक फॉलोइंग है वो, तीसरा
जो पीडीएम की परफॉर्मेंस है उसकी वजह से लोग बहुत बड़ी तादाद में इमरान खान के साथ जुड़ गए हैं। ये ठीक। नजर आता है, इसको मानना पड़ेगा। और जहां तक अर्ली इलेक्शंस की बात है, तो मैं समझता हूं कि बेग साहब भी जो जिक्र कर रहे हैं कि कुछ दिनों में नए चीफ की तैनाती होगी, उसके बाद सूरत हाल मुझे लगता है बदल जाएगी। जो भी नया चीफ आता है वो एक नई पॉलिसी जरूर अडॉप्ट करता है। वो पिछले चीफ की आपने देखा, मुशर्रफ साहब गए, कियानी साहब बहुत धीमे चलने के बाद, राहील शरीफ साहब आए, फौज का वो जो कंट्रोवर्शियल फौज हुई थी मुशर्रफ साहब के 9 साल दौरे हुकूमत में, मार्शल लॉ में, वो राहील शरीफ ने उस वकार को बहाल करके बहुत ऊपर ले गए। दुरुस्त। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपने जिस चीज के ऊपर तस्करा किया था, मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूं, लेकिन ये कि जो आपने कहा ना कि इस वक्त पॉपुलैरिटी के अंदर है, पॉपुलर वोट उनका है, उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त बहुत ज्यादा है, यानी उसको देखते हुए कि पीडीएम की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसका भी एज उनको मिल गया। मुझे बताइए, आप उसके नाकिद रहे, अमरीकी जो 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 बयानिया उन्होंने अमरीकी साजिश का बुना, आपने खुद कहा कि आप उस पर तनकीद करते रहे, उसको क्रिटिसाइज करते रहे कि ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझें कि खान साहब उस चीज को लेकर झूठ बोल रहे थे और फिर पाकिस्तान में झूठ की बुनियाद के ऊपर आप जो चाहे बेच लें, जिस तरह से बेच दें लोगों को। अच्छा, एक तो ये कि मैंने ये हमेशा कहा है कि उसके शवाहिद नहीं है, शवाहिद दिखाएं। मैंने तो साइफर पढ़ा भी नहीं ना, साइफर मेरे सामने आएगा, मैं साइफर को पढ़ूंगा और बहुत सारी चीजों से रिलेटेड एक कमीशन इंक्वायरी जो भी है अपनी जगह पे। लेकिन मैंने एतबार किया अपने डीजीआईएसपीआर की स्टेटमेंट पे, मैंने एतबार किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये पे, कि जब मेरे मुल्क के चारों चीफ बैठकर और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बैठकर और डीजीआईएसपीआर बैठकर ये कह रहे हैं कि बैरूनी साजिश नहीं हुई है, तो मुझे मुल्क की एजेंसीज की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर एतमाद है, ये नहीं हुई है। तो और यानी झूठ ही हुआ ना फिर वो, जब यानी क्रेडिबल सोर्सेज जब ये कह रहे, शवाहिद जिस चीज के नहीं है वो तो फिर झूठ ही हुआ ना। इफ आई मे कंप्लीट दैट, तो दूसरी तरफ इमरान खान जो कह रहे हैं उसके शवाहिद नहीं है, लिहाजा मैं बैरूनी साजिश के बयानियों को मानने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे 10 साल बाद 20 साल बाद भी चीजें डीक्लासिफाई नहीं होती हैं। अमेरिका में तो मेरे ख्याल में 40-50 साल बाद हो जाती हैं, इधर पता नहीं होती है नहीं होती हैं, होंगी नहीं होंगी, ये एक अलग बात है। तो ये इसका तो इस हद तक ही है। बाकी जहां तक झूठ की आप बात कर रहे हैं, मुझे बताएं कितने झूठ बोले हैं मियां नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने या आसफ अली जरदारी ने या बिलावल भुट्टो ने या मरियम नवाज या मौलाना फजलुर रहमान ने या जमात इस्लामी वालों ने, कितने झूठ बोले। आपको लगता है कि चले मैं मान भी लूं अगर आपकी बात कि ये झूठ ही है, झूठ है, अगर मैं आपकी बात मान लूं, तो आपको लगता है कि इस एक झूठ की वजह से इमरान खान की सारी क्रेडिबिलिटी धड़म तख्ता हो जाती है, जीरो पे आ जाती है और उसके पल्ले कुछ नहीं रहता। आप ये तो देखें कि इमरान खान के मुकाबले में वो लोग हैं जो ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, 20, 30, 40 साल से बाहर में है, झूठे वादे किए, डिलीवर नहीं किया, अभी तक लोग उनको वोट देने वाले में मौजूद हैं। लेकिन खान साहब से जो तवक्कुआत थी, खान साहब से ये तवक्को थी कि जो गलतियां माजी में लोगों ने की हैं वो खान साहब नहीं करेंगे। और 35 पंक्चर वाला जो एक झूठ था जिसको खुद उन्होंने डिक्लासिफाई भी किया। एक ब्रेक लेते हैं, वो सुनवाएंगे भी आपको। ब्रेक लेते हैं, बैरिस्टर एहतशाम उमरुद्दीन मेरे साथ मौजूद है, मोहसिन बेग साहब है, बात करते हैं एक ब्रेक के बाद।